अब सबसे पहले ओमकार नाद करेंगे। ओम नाद। गहरी श्वास भीतर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम। मेरा अनुरोध है, जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सब अपने वीडियो ऑन कर लें। बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने वीडियोस ऑन कर लें। अब सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। आंखें धीरे से बंद कर लेंगे और खुद को बिल्कुल संतुलित अवस्था में देखेंगे। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों की ओर ध्यान ले जाएंगे, अपने दोनों पैरों की ओर। वहां पर यदि आपको एक पैर में तनाव या खिंचाव महसूस होता है तो उसे हल्का सा हिला डुला कर बिल्कुल संतुलित कर लेंगे। एक पैर में ऊर्जा की कमी लगती है तो महसूस करना है कि दूसरे पैर से ऊर्जा उस पैर तक पहुंच रही है और वो पैर भी बिल्कुल संतुलित हो रहा है, बिल्कुल ऊर्जान्वित हो रहा है। धीरे से अपने दोनों हाथों को, कंधों को देखेंगे। यदि वहां कोई भी असंतुलन की स्थिति है तो उसे हल्का सा हिला डुला कर बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे और यदि कम या ज़्यादा ऊर्जा का आभास होता है तो महसूस करेंगे कि एक कंधे से ऊर्जा दूसरे कंधे तक जा रही है। धीरे से अपने पेट और चेस्ट को देखेंगे, उसको भी बिल्कुल शिथिल, सामान्य होने देंगे और अब अपनी पीठ की ओर ध्यान ले जाएंगे। पीठ की हड्डी को सीधा रखेंगे, बैकबोन को सीधा रखते हुए बाकी पूरी पीठ को बिल्कुल ढीला, शिथिल, शून्य होते हुए देखेंगे। अब धीरे से अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर ले जाएंगे, गर्दन के आगे वाले और पीछे वाले हिस्से पर। इस गले से भी अभी आपको कोई काम नहीं लेना है, इसे भी बिल्कुल शिथिल, सामान्य
होने देंगे और अब धीरे से अपने ध्यान को अपने गालों और अपने मस्तक की ओर ले जाएंगे। उन्हें भी बिल्कुल शिथिल, सामान्य, बिल्कुल शिथिल, शून्य होने देंगे और धीरे से अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को अपनी दोनों आँखों और अपनी जिह्वा वहाँ पर ले जाएंगे। अपनी दोनों आँखों को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल सामान्य होने देंगे। और जिह्वा को भी, अपनी टंग को भी बिल्कुल शून्य, शिथिल, रिलैक्स कर देंगे। और अब अपना ध्यान अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच वाले भाग पर ले जाना है, जहां आपका सहस्त्रार चक्र होता है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां से आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये चक्र एक मुट्ठी के बराबर आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच, आधा अंदर और आधा बाहर की ओर स्थित होता है। बैंगनी रंग का आभा लिए हुए, बैंगनी रंग की आभा लिए हुए ये चक्र आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अपने ध्यान को वहां पर ले जाएंगे और बिल्कुल पूरा ध्यान वहां केंद्रित करेंगे अपने सहस्त्रार चक्र पर, जो कि जन्मों जन्मों की यादें लिए हुए, जन्मों जन्मों से ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ आपके सर के ऊपर स्थित है। वो बैंगनी प्रकाश के रूप में आपके सर के ऊपर स्थित है। आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच एक बैंगनी प्रकाश अपनी आभा बिखेर रहा है, अपनी किरणों को बिखेर रहा है और ये प्रकाश
धीरे धीरे अपने घर जहां से आया था, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठते हुए महसूस करना है। इस प्रकाश को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए महसूस करना है। ब्रह्मांड की ओर उठते हुए महसूस करना है, जहां इस आत्मा का स्थिर घर है, सिद्धशिला, जहां पहुंचने के लिए न जाने कितने जन्मों से हम सभी ने कितने कष्ट सहे हैं। उस सिद्धशिला की ओर ये प्रकाश अब उठ रहा है, क्योंकि आपका मन, आपका हृदय सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में लग चुका है। प्रभु की भक्ति में लग चुका है। और जिसका भी हृदय, जिसकी भी आत्मा प्रभु की भक्ति में लग जाती है, उसे अपने प्रभु के दर्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। तो धीरे धीरे ये बैगनी प्रकाश आपकी छत से होता हुआ ब्रह्मांड तक जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, आकाश को चीरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ आपको अपने बंद नेत्रों से ये प्रकाश बढ़ते हुए दिख रहा है। और अब सिद्धशिला तक ये प्रकाश पहुंच चुका है। सिद्धशिला, जो एक आधे चंद्रमा के आकार की श्वेत रंग की स्थित है, वो आपके सामने आपको दिख रही है, सिद्धशिला। और उस पर जिनेंद्र देव की आकृति, जिनेंद्र देव की पद्मासन आकृति आपको दिख रही है। अब यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ आप, आपका वो प्रकाश और सिद्धशिला पर विराजमान जिनेंद्र देव। और अपने जिनेंद्र देव की छवि को देखते ही, अपने घर को देखते ही, क्योंकि आपका असली स्थान तो वो सिद्धशिला ही है, जिसके लिए आप वर्षों से
हजारों वर्षों से तरस रहे हैं, उसे अपने सामने देखते ही इतने आनंदित, इतने सुखी, इतने खुश हो जाते हैं आप, और अपने प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, आपने आज मुझे अपने दर्शन करवा दिए, इस सिद्ध शिला के दर्शन करवा दिए। अब मैं समझ चुका हूँ प्रभु कि मेरा स्थान तो यही है, लेकिन मैं ही मूर्खों की भांति अपने कर्म बांधता चला जाता हूँ, किसी पर क्रोध करके, किसी से क्लेश करके, किसी से द्वेष करके, और आज तक मैं इस स्थान को पा नहीं सका प्रभु, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण ही। मैं स्वयं दोषी हूँ प्रभु। इस सुख और दुख की अनुभूति में आप अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु दिख रहे हैं, सिद्ध शिला दिख रही है, किंतु आपको आभास भी हो रहा है कि इस सिद्ध शिला के लिए मैंने कितने वर्षों तक अलग अलग रूपों में जन्म लिया है, लेकिन अपने ही कर्म बांधने के कारण मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। तो हे प्रभु, अब मैं आपके सामने आपकी भक्ति करूंगा तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता इस सिद्ध शिला तक आने के लिए, और निश्चित ही मैं कुछ जन्मों में इस सिद्ध शिला तक पहुंच जाऊंगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति के कारण ही संपन्न हो सकता है प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी भक्ति करने से तो न जाने कितने मुनीश्वर, कितने आचार्य, कितने साधु भगवंत इस सिद्ध शिला को प्राप्त कर चुके हैं। तो अब मेरी बारी है प्रभु, मेरी बारी है। मैं भी आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ प्रभु। भले ही मुझ मूर्ख में इतना ज्ञान नहीं, तो फिर भी मैं आपकी भक्ति करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैं इस बात को जान चुका हूँ प्रभु कि आपकी भक्ति करने से ही सारे पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ इन श्लोकों की महिमा को, इन श्लोकों की शक्ति को अपने मस्तक के बीचों बीच वाले भाग पर उतरते हुए महसूस करेंगे, और उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को और भी ज्यादा विस्तृत रूप में अपने प्रभु तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभो
प्रभाणाम् मुद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितय चेत्तहरै रुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। और जैसे ही आप इन शक्तियों को, इन ऊर्जाओं को अपने प्रभु के चरणों तक पहुंचा पा रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से, वैसे ही वो प्रभु के चरणों से एक बहुत तेज प्रकाश उनके चरणों से निकलते हुए आपके उस बैगनी प्रकाश, उस सहस्त्रार चक्र के प्रकाश में मिल चुका है, घुल चुका है। और अब ये सहस्त्रार चक्र का प्रकाश भी बहुत तेज आभा लिए हुए विकसित हो चुका है। उस पूरे प्रकाश की ऊर्जा को आप अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। उस ऊर्जा की अनुभूति आपको हो रही है। और अब जबकि आपने इस ऊर्जा को महसूस किया है, इस शक्ति को महसूस किया है, तो अब आप उन सभी रिद्धिधारी मुनियों को भी नमन करने के लिए विवश हो रहे हैं कि हे रिद्धिधारी मुनियों, हे रिद्धिधारी तीर्थंकरों, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम ह्रीमरं अक्षीण महानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं रमो अक्षीण महानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो तत्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो जल्लो सही पत्ताणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो खेलो सही पत्ताणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। और आप बहुत सुख, शांति और ऊर्जा को महसूस करते हुए उन सभी मुनियों के चरणों में नमन करते हैं, उन सभी साधुओं के चरणों में नमन करते हैं जो अपने त्याग तपस्या के साथ इतनी रिद्धियों को, इतनी सिद्धियों को
प्राप्त कर चुके हैं। आपकी ऊर्जा उन सभी रिद्धिधारी मुनियों, उन सभी त्यागी तपस्वी मुनियों तक पहुंच चुकी है। और अब जबकि आप इतना सुख, इतनी शांति अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप उस शांति को, उस सुख को ब्रह्मांड के सभी जीवों तक पहुंचाने का भाव रखते हैं, क्योंकि उन सभी जीवों से किसी न किसी जन्म में आपका संबंध रहा होगा और न जाने किस रूप में आपने उन्हें कष्ट पहुंचाया होगा या उन जीवों ने आपको किसी प्रकार से दुख पहुंचाया होगा। तो अब जबकि आप इन कर्मों से छूटना चाहते हैं और जिनेंद्र प्रभु की ऊर्जा को, उनकी शक्ति को अपने साथ लिए हुए हैं, तो आप उन सभी जीवों से क्षमा मांग लेते हैं जिनको आपने किसी न किसी जन्म में कष्ट पहुंचाया, या जिन जीवों ने आपको कष्ट पहुंचाया उनको भी आप अपने हृदय से क्षमा कर देते हैं। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मैं सब को क्षमा करता हूँ। वे सभी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, संपन्न रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। इसी भाव के साथ इन मंत्रों की ऊर्जा को आपको ब्रह्मांड के सभी जीवों तक उनके सुख की कामना करते हुए पहुंचाना है। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। और इस ऊर्जा को वृहद रूप में, बड़े रूप में आपने सिद्ध शिला तक और फिर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया है। उन सभी जीवों के मंगल की कामना आपने इस क्षण कर ली है।
और आप स्वयं इस ऊर्जा को, इस सुख को महसूस कर रहे हैं कि जब हम प्रभु की शक्ति के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ सभी के मंगल की कामना करते हैं तो कितनी ऊर्जा, कितना सुख, कितनी शांति का अनुभव अपने भीतर कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक दिव्य ऊर्जा हैं और हम सभी में वो शक्ति है कि हम सभी जीवों के मंगल की कामना कर सकें, अपने प्रभु की भक्ति कर सकें, अपने प्रभु की शक्ति को ग्रहण कर सकें। और अब दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को, अपने जिनेंद्र देव को, उस सिद्ध शिला को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। हे जिनेंद्र देव, मुझे आपने शक्ति दी कि मैं सभी जीवों के मंगल की कामना कर सकूं। धन्यवाद उन सभी मुनियों को, उन सभी साधु संतों को करेंगे जिनके चरणों में आपने ऊर्जा को पहुंचाया था। रिद्धिधारी मुनियों को, उन सभी त्याग तपस्वी साधु संतों को नमन करेंगे। और अब उन सभी जीवों को, चराचर जगत के सभी जीवों को नमन करेंगे जिन्होंने आपको क्षमा कर दिया और आपकी क्षमा को स्वीकार कर लिया, आपकी ऊर्जा को, आपकी सुख वाली ऊर्जा को स्वीकार कर लिया। उन सभी को धन्यवाद देंगे, स्वयं को धन्यवाद देंगे और अब उस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र में वापस आते हुए महसूस करना है। वो पूरी ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में तेज गति से वापस आ रही है, वापस आ रही है। अनंत की यात्रा करते हुए वो ऊर्जा, वो प्रकाश वापस आपके मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच आकर स्थित हो रहा है, स्थित हो रहा है, स्थिर हो चुका है। और अब अपने भीतर बैठे उस परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा को धन्यवाद देंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी दिव्य आत्मा को नमन करेंगे और अपने शरीर को भी धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस ध्यान में इतनी देर बैठाए रखा। और अब धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए जब हल्की ऊर्जा महसूस होने लगे अपनी आँखों पर रख लेना है और कुछ देर उस ऊर्जा का
आभास करना है और धीरे से अपने सर के पीछे वाले हिस्से को अपने हाथों को ले जाना है और अब पूरे शरीर की मालिश, सर से चेहरे की, गर्दन की, अपने हाथों की, अपने पूरे शरीर की मालिश करनी है कि ये ऊर्जा समान रूप से आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है और अब वहाँ पर कोई भी दर्द, कोई भी बेचैनी नहीं बची है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी के भीतर बैठी उस दिव्य आत्मा को जिसने अभी अभी सिद्ध शिला के दर्शन किए, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और सभी के मंगल की कामना की, उन सभी को मेरा जय जिनेंद्र, सादर नमन। बहुत अच्छा चारू दी, बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा ध्यान करवाया दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र और सभी को धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सभी को जय जिनेंद्र, सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया ध्यान कराया, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। और अब सभी को, जब सबने सिद्ध शिला के दर्शन किए हैं, अपने स्थान के दर्शन किए हैं, हो सकता है कुछ लोगों को वो नहीं दिखा हो, लेकिन फिर भी सभी लोग उतनी शांति से यहाँ पर बैठे रहे तो अवश्य ही वो ऊर्जा पहुंचती है आप तक और आपकी ऊर्जा भी उन सभी जीवों तक पहुंचती है जिनको हम सभी नमन करते हैं। और ये क्षमा के भाव में इतना ही है कि हम सभी जीवों को हृदय से क्षमा करें जिन्होंने हमें कष्ट दिया या जिनको हमारे कारण कष्ट हुआ। सभी से क्षमा का आदान प्रदान अवश्य करते रहना है, क्योंकि हम सभी का सिर्फ एक ही स्थान है, सिद्ध शिला। वहां पहुंचने के लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है कि हम किसी न किसी जन्म में तो उस सिद्ध शिला तक पहुंच सकेंगे। और जब ये भाव हम इस जन्म में, जब मनुष्य का जन्म मिला है, इतना अच्छा कुल मिला है, तो इस कुल में, इस जन्म में हम अगर ये प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही अगले जन्म में भी हम मनुष्य का ही जन्म लेंगे। हो सकता है अगले जन्म में हम किसी संत बन जाएं, हम त्याग तपस्या कर पाए और उस सिद्ध शिला को प्राप्त कर पाए। इसलिए इन्हीं भावों के साथ आप सभी से मेरी क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। यदि कोई त्रुटि सबसे क्षमा।